दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य का एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिस स्टोरी से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। चाणक्य अपने नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का पालन किया करते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वे लिखने में पूरा व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही उस आगंतुक को देखा, उस चीनी दार्शनिक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप अभी जल रही थी उसे बंद कर दी और एक नई लैंप जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि यह भारतीय लोगों का आगंतुक का सम्मान करने का कोई रिवाज होता होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछ ही लिया कि आपने जलती लैंप को बंद क्यों किया और फिर से नई लैंप जलाने के पीछे क्या कारण है, जबकि उसमें लग रहा था कि तेल था, मतलब कि वो डिबिया जलनी चाहिए थी। क्या यह आपके धर्म का कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, यह कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था, यह मेरा कर्तव्य था। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिला है। लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है, जो मैं नहीं सह सकता। और जो दूसरी डिबिया में जो तेल है वो मेरी खुद की कमाई का खरीदा है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उस डिबिया को बंद कर दिया और अपनी डिबिया को शुरू कर दिया था, जलाया था। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत, जहां इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, यहां से आपको एक सीख लेनी है। सीख ये है, यदि आप ऐसे चीज का उपयोग कर रहे हैं जो सबके लिए है, तो आप अकेले स्वार्थ बनकर उस चीज का उपयोग ना करें, क्योंकि वो चीज सबके लिए है। जो आप खुद से किए हैं, जो आप खुद से अर्जित किए हैं, उसके ही आप भागीदार हैं। उसका उपयोग आप अपनी जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का चीज, पूरे देश का चीज, पूरे समाज का चीज आप स्वार्थ के रूप में नहीं कर सकते। और ऐसी भी चाणक्य के अनेक नीतियां हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी नीतियां हैं, हर नीतियों को मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन एक दो नीतियां मैं बता देता हूं जिसे आपको याद कर लेनी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। ये चाणक्य नीति है, आप समझ गए होंगे। फिर आगे बोला गया है, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? तो यहां पर मैंने 2 नीतियों का ही जिक्र किया है। ऐसे हजारों नीतियां हैं। मैं बारी बारी से इसी चैनल पर हर नीतियों को डिफाइन करता रहूंगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद पड़ी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल पाए वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।